मोस्ट वेलकम टू इंग्लिश अरोमा। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। कहता है कि आपका भविष्य उस बात पे निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, है ना। आज हम क्या करते हैं यही डिसाइड करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है, हमारा भविष्य कैसा होने वाला है। ठीक है, आज अगर हम अपने समय को यूटिलाइज करते हैं, सही चीज़ों पे लगाते हैं, तो हमारा फ्यूचर खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम इसी के साथ अपने सेशन में आगे बढ़ेंगे। कल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डीड अलादीन डू ऑल द डे। पूरे दिन अलादीन क्या करता था। तो आंसर क्या कर देंगे, ऑल द डे ही यूज्ड टू प्ले इन द स्ट्रीट विथ अदर बॉयज़। पूरे दिन वो अन्य बच्चों के साथ सड़कों पे खेलता रहता था। यही था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वॉज अलादीन हैप्पी। अलादीन जो है वो खुश क्यों था। अलादीन वॉज हैप्पी टू गेट ब्यूटिफुल क्लोथ्स फ्रॉम द विजार्ड। अलादीन हैप्पी था क्योंकि विजार्ड ने, जादूगर ने उसे क्या दिए थे, सुंदर सुंदर कपड़े दिए थे। थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हेन डिड द जीनी अपीयर। इस लेसन में जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था कि जिन जो है कब दिखाई देता है। अपीयर का मतलब होता है होना, सामने कब आता है। ठीक है, अपीयर कब होता है, सामने कब दिखाई देता है। तो चलिए, when he rubbed the wizard rings on his finger suddenly a big genie appeared। जब उसने विजार्ड के रिंग को अपने फिंगर में रब किया, रगड़ा, है ना। रब करने का मतलब क्या होता है बच्चों, रगड़ना। ठीक है, तो जब अपने फिंगर में पहने हुए रिंग को वो रगड़ता है तो अचानक से क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा जीन अपीयर हो जाता है, सामने आ जाता है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। कहता है कि सही आंसर के लिए टी लिखिए और गलत के लिए एफ लिखना है। टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। अलादीन लिव्ड विथ हिज फादर। क्या क्वेश्चन में ऐसा है कि अलादीन अपने पिता के साथ रहता था। बिल्कुल नहीं। अलादीन किसके साथ रहता था, मदर के साथ रहता था। तो ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट है द विजार्ड वॉज अलादीन अंकल। विजार्ड जो था, जादूगर जो था, वो अलादीन का अंकल था। तो ऑब्वियसली वो अलादीन का अंकल नहीं था, वो झूठ बोल रहा था कि वो अलादीन का अंकल है। तो ये भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। द विजार्ड वॉज फ्रॉम चाइना। विजार्ड जो है चाइना से आया था। नहीं, कहाँ से आया था, अरेबिया से आया था। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, आगे कहता है अलादीन वाज लेजी एंड डिड नॉट वर्क। अलादीन बहुत ही आलसी था और कोई काम नहीं करता था। तो बिल्कुल सही बात है, ये कोई भी काम नहीं करता था। ये कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू है। द विजार्ड बॉट अलादीन अ वॉच। अलादीन के लिए विजार्ड ने वॉच खरीदा था, घड़ी खरीदी थी। बिल्कुल नहीं, क्या खरीदे थे, कपड़े खरीदे थे। तो ये स्टेटमेंट कैसा है बच्चों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। चलिए, नेक्स्ट कहता है टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए जो भी क्वेश्चन हैं इनके लिए टिक करना है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा उसे टिक आउट करना है। व्हाई डिड द विजार्ड मेक अ फायर। विजार्ड जो है वो आग क्यों जलवाता है, क्यों बोला कि आग जलाओ। ठीक है, विजार्ड ने बोला था, जादूगर ने बोला था अलादीन को कि क्या करो, लकड़ियों को जमा करो और इसमें आग जलाओ। तो क्यों बोला था, बिकॉज इट वॉज कोल्ड, क्योंकि ठंडी का मौसम था। बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थका हुआ था इसलिए। बिकॉज ही वॉन्टेड टू कास्ट अ मैजिक स्पेल, क्योंकि वो मंत्र पढ़ना चाहता था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू कुक फूड, कि वो खाना बनाना चाहता था। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए, बिल्कुल वो क्या करना चाहता था, मंत्र पढ़ना चाहता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। व्हाट डिड द विजार्ड वांट अलादीन टू गेट फ्रॉम अंडर द स्टोन। कहता है कि अलादीन जो है उसको अंदर भेजा गया, तो विजार्ड क्या चाहता था, उस होल से क्या चाहता था कि अलादीन को अंदर भेजा था। बताइए, उस पत्थर के नीचे बड़े से होल में क्यों भेजा था अलादीन को।
चाहता था, ए स्टोन, ज्वेल्स चाहता था, या रिंग चाहता था, या लैंप चाहता था? बताइए इन चारों ऑप्शन में से वो क्या चाहता था, किस लिए भेजा था उसने नीचे? तो बिल्कुल हम सबको अच्छे से पता है कि वो क्या चाहता था, एक लैंप चाहता था, है ना। उस स्टोन के नीचे एक मैजिकल लैंप था, जिस लैंप को वो चाहता था लेना। चलिए आगे कहता है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स। नीचे दिए गए सारे क्वेश्चन का 50 शब्दों में आंसर करना है, 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द विजार्ड कास्ट अ स्पेल ट्वाइस इन द स्टोरी, व्हाट हैपेंड ईच टाइम। कहता है कि इस स्टोरी में जादूगर ने 2 बार मंत्र पढ़े थे, है ना, और दोनों बार जब उसने मंत्र पढ़ा तो क्या क्या घटनाएं घटी थी उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए हम आंसर करते हैं। When the wizard cast a spell at first, जब विजार्ड ने पहली बार मंत्र पढ़ा, the ground shook, जो जमीन है, जो धरती है, वो हिलने लगी, and there was lot of noise and smoke, और बहुत सारा शोरगुल, धुआं जो है वहाँ पे क्रिएट हो गया। एंड एट द सेकेंड टाइम, और दूसरी समय क्या हुआ था, जब दूसरी बार उसने मंत्र पढ़ा, द स्टोन केम डाउन, जो पत्थर है वो नीचे आ गया, एंड शट अलादीन इन द होल, और अलादीन को उस होल में बंद कर दिया। यही हुआ था ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन कहता है, व्हाई डिड द विजार्ड गेट एंग्री विद द अलादीन। विजार्ड जो है, जादूगर जो है, वो अलादीन से एंग्री क्यों हुआ, क्रोधित क्यों हुआ? द विजार्ड गॉट एंग्री विथ अलादीन, विजार्ड जो है अलादीन से एंग्री हो गया था, क्रोधित हो गया था, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू गेट लैम्प, क्योंकि वो लैम्प चाहिए था, उसे लैम्प चाहिए था, बट लेकिन अलादीन वाज अनेबल टू क्लाइंब द स्टेप्स, है ना। लेकिन जो है अलादीन उन सीढ़ियों पर चढ़ने में असमर्थ था। टू गिव दैट लैम्प टू द विजार्ड, जो लैम्प वो रखा था वो क्या हो गया था, सट से तो ढक गया था, है ना। लैम्प जो था उसके सट के अंदर था, उसके ऊपर ज्वेल्स था, ठीक है। वो इतना हेवी हो गया था कि जो अलादीन है वो सीढ़ियों पे चढ़ नहीं पाया और विजार्ड को वो लैम्प नहीं दे पाया। इस वजह से विजार्ड जो है एंग्री हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ वॉज अलादीन एबल टू कम आउट ऑफ द बिग होल। उस बड़े से होल से अलादीन जो है कैसे बाहर आया, कैसे बाहर आया था? चलिए हम देखते हैं आंसर में कि कैसे बाहर आया था। अलादीन क्राइड एंड साउटेड फॉर हेल्प। कहता है कि अलादीन जब होल में बंद हो गया तो क्या किया, उसने चिल्लाया, है ना, रोया, चिल्लाया मदद के लिए, बट नो बडी हर्ड हिज वॉइस, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। लेटर ऑन, बाद में, बच्चों लेटर का मतलब होता है बाद में, लेटर ऑन ही रब्ड द विजार्ड रिंग्स ऑन हिज फिंगर, और बाद में क्या हुआ, उसने विजार्ड के रिंग को अपने फिंगर पे रब किया, है ना, रगड़ा। सडनली, और जैसे ही उसने रगड़ा, अचानक से क्या हुआ, अ बिग जिनी अपीयर्ड एंड एज अ स्लेव ही गेट हिम आउट ऑफ द बिग होल। कहता है कि जैसे ही उसने उस रिंग को रब किया, अचानक से एक बहुत बड़ा सा जीन अपीयर हुआ, सामने आया, और गुलाम होने के नाते वो जीन क्या था, उस रिंग का गुलाम था, स्लेव था। चूँकि वो गुलाम था तो इस अलादीन ने जैसे उसको कमांड दिया, उस कमांड के अकॉर्डिंग उसे बाहर निकाल दिया, ठीक है। चलिए, द विजार्ड हैड टोल्ड अलादीन दैट ही वॉज हिज अंकल, बट दिस वॉज नॉट ट्रू। कहता है कि जो विजार्ड है उसने अलादीन को कहा था कि वो उसका अंकल है, लेकिन ये बात सही नहीं थी। वाई डू यू थिंक द विजार्ड लाइड टू अलादीन एंड हिज मदर। कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने अलादीन से और उसकी माँ से विजार्ड ने झूठ क्यों बोला? आखिर क्या ऐसा वजह होगा, कौन सी ऐसी रीजन थी कि विजार्ड को झूठ बोलना पड़ा कि वो उसका अंकल है? बताइए।
चलिए, द विजार्ड प्लेड अ ट्रिक बाय इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ अलादीन्स अंकल। विजार्ड जो है वो चालाक जादूगर जो है वो चाल चलता है ना, अलादीन को उसका अपना अंकल बताकर चाल चलता है। क्यों? टू गेन द ट्रस्ट ऑफ अलादीन एंड हिज मदर, उसकी माँ का और अलादीन का ट्रस्ट जीतने के लिए, विश्वास जीतने के लिए, है ना, उन लोगों का विश्वास जीतना था। इसलिए ये अलादीन का जो झूठा अंकल था वो झूठ बोलता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। सो दैट, ताकि ही कुड ईजिली यूज अलादीन टू गेट लैम्प फ्रॉम द होल, ताकि वो जब विश्वास जीत जाएगा तो आसानी से अलादीन का इस्तेमाल करके वो लैम्प को उस होल से बाहर ला सकता था। ठीक है, तो बच्चों मेन मोटिव जो उस विजार्ड का था यही था कि अलादीन और उसकी माँ का विश्वास जीतना और फिर उसके बाद अलादीन का इस्तेमाल करके उस लैम्प को ले आना। ठीक है, हाँ तो बच्चों उसके बाद क्या है हमारे पास ग्रामर पोर्शन आता है। ठीक है, कहता है लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंस को आपको पढ़ना है, समझना है। सडनली द अर्थ ओपेंड, अचानक से जो अर्थ है, जो ग्राउंड है वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है। अलादीन वाज आउटसाइड इन द सन अगेन, और अलादीन फिर से सन में यानी कि बाहर निकल जाता है। ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश था। एंड रैन होम क्विकली टू हिज मदर, और जल्दी से वो दौड़कर माँ के पास चला गया। इसमें कहता है कि आप सडनली को देखो और क्विकली को देखो। ठीक है, जो दो वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं, सडनली, क्विकली। द वर्ड सडनली इज मेड बाई एडिंग ly टू द वर्ड सडन। कहता है कि सडन, है ना, सडन मीन्स, सडन में ly को ऐड करके क्या बनाया गया है, सडनली बनाया गया है। और क्विक में ly को ऐड करके क्या बनाया गया, क्विकली बनाया गया है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमें ये जानना है कि जब भी किसी वर्ड में, जब भी किसी वर्ड के एंड में हम कुछ ऐड करते हैं ना तो उसे बोला जाता है सफिक्स। ठीक है, और अगर पहले ऐड करते हैं तो उसे बोला जाता है प्रीफिक्स। तो यहाँ पे जो ly है वो क्या है, सफिक्स है। ठीक है, ऐसे हम दो वर्ड लेकर आपको समझाते हैं। एक वर्ड है हमारे पास बैलेंस, बैलेंस, और दूसरा वर्ड है हमारे पास मोशन। मोशन, मोशन मीन्स गति, है ना, और बैलेंस मीन्स बैलेंस बनाकर चलना, बैलेंस में रहना। ठीक है, तो जब हम बैलेंस में आगे इम ऐड कर देते हैं, ये बन जाता है नया वर्ड इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब हो जाता है कि कोई भी काम प्रॉपर ढंग से ना होना, बैलेंस में ना होना। तो ये जो इम ऐड हुआ ये हमारा हुआ प्रीफिक्स। क्या हुआ बच्चों, प्रीफिक्स। क्यों? क्योंकि ये वर्ड के पहले ऐड हुआ है, तो जो पहले ऐड होता है वो प्रीफिक्स होता है, और जो लास्ट में, वर्ड के लास्ट में ऐड होता है वो सफिक्स होता है। जैसे मोशन में हम लेस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मोशन लेस। मोशन मीन्स गति और लेस मीन्स ना होना, है ना, उस चीज़ की कमी। तो मोशन लेस मीन्स गतिहीन, जिसमें गति ना हो। तो लेस हमारा यहाँ पे हो गया सफिक्स। ठीक है, लेस क्या हो गया, सफिक्स हो गया। और इम क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। हम याद कैसे रखेंगे, प्री, प्री मीन्स पहले। ठीक है, सिर्फ याद रखेंगे प्री मीन्स पहले। तो जो वर्ड के पहले लगे वो प्रीफिक्स, जो वर्ड के एंड में लगे वो सफिक्स। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। अब आपके पास नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनमें आपको ly ऐड करके उसे बनाना है। तो हैप्पी, हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश। हैप्पी में जब ly ऐड करेंगे एज अ सफिक्स तो क्या बन जाएगा, हैप्पीली। ठीक है, HAPPILY। ठीक है, ये क्या बन गया, हैप्पीली बन गया। क्वाइट, क्वाइट मीन्स क्या होता है, शांत रहना, चुप रहना। तो क्वाइट में ly ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाइटली, QUIETLY। ठीक है, क्वाइटली।
इसके बाद है ब्रेव। ब्रेव का बन जाएगा बच्चों ब्रेवली, ठीक है, BRAVELY। सीक्रेट का क्या बन जाएगा? सीक्रेट का बन जाएगा सीक्रेटली, ठीक है। सीक्रेट मीन्स जो बातें सीक्रेट होती हैं, सभी को बताई नहीं जाती हैं, है ना, तो सीक्रेटली। सीक्रेटली, ठीक है। प्रॉपर का प्रॉपरली, प्रॉपरली। और लास्ट है जेंटल। जेंटल का क्या हो जाएगा? जेंटली। कोई काम बहुत ही धीरे धीरे करना, जेंटली करना, GENTLY, ठीक है। तो हमने सारे वर्ड में सफिक्स ly को ऐड करके बना लिया, ठीक है। चलिए आगे। आगे कहता है लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देन दे वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक। उसके बाद वो लॉन्ग वॉक पे यानी लंबी यात्रा पे गए। दे वॉक्ड अलोंग अ स्टोनी पाथ। और वो कैसे रास्ते पे गए? पथरीले रास्ते पे गए। बच्चों यहाँ पे आपको बताना चाहता है कि वर्ड में वाई ऐड करके, नाउन में वाई ऐड करके क्या बना दिया गया? उसे एडजेक्टिव बना दिया गया। जैसे स्टोन, स्टोन मीन्स क्या होता है? पत्थर, है ना। स्टोन नाउन है, लेकिन ये क्या कर दिया? इसमें वाई ऐड करके स्टोनी, वाई ऐड करके ई के स्थान पर जब स्टोनी बन गया तो इसका जो मीनिंग है ना वो क्या हो गया? पथरीला, है ना। पथरीला रास्ता, ये रास्ते का गुण बता रहा है कि रास्ता कैसा है? पथरीला, पथरीला है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। चलिए, इसी तरह आपको इन सारे वर्ड्स में वाई ऐड करना है और वर्ड्स को फिर से रीराइट करना है। कहता है ड्रीमी। ड्रीम मीन्स सपना और ड्रीमी मीन्स हो जाता है काल्पनिक चीज़ें। सपना तो काल्पनिक ही होता है। इसके बाद है हेयर। हेयर मीन्स बाल और हेयरी मीन्स बालों वाला, ठीक। स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान और स्टॉर्मी मीन्स क्या हो जाएगा? तूफानी, ठीक है। चलिए, इसके आगे है नीड। नीड का क्या बन जाएगा? नीडी। नीडी पर्सन मतलब ज़रूरतमंद व्यक्ति। नीड मीन्स ज़रूरत, लेकिन नीडी मीन्स, नीडी जो है एडजेक्टिव बन गया और उस पर्सन का क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है कि वो पर्सन कैसा है? ज़रूरतमंद है। इसके बाद है बोन। बोन का क्या हो जाएगा? बोनी। बच्चों बोन मीन्स होता है हड्डी, है ना। और बोनी बोला जाता है दुबले पतले बच्चे को, जिसमें जो बहुत ही दुबला पतला हो, सिर्फ हड्डियाँ हड्डियाँ ही उसमें दिखाई देती हो, तो उसको क्या बोलते हैं? बोनी। इसके बाद है क्रंच। क्रंच मीन्स क्या होता है? जो बहुत कुरकुर होता है ना। कोई भी चीज़ जो खाने में कुरकुर लगे उसको बोलते हैं क्रंच। तो इसका क्या बन जाएगा? क्रंची, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोमिस के लिए शैल का यूज करना है। नीचे दिए गए जो भी सेंटेंस है बच्चों, उसमें आपको इस प्रोमिस के स्थान पर प्रोमिस को हटा देना है, भगा देना है और उसके स्थान पर क्या यूज़ करना है? शैल यूज करना है, ठीक है। चलिए, एक आपके लिए कर दिया गया है पहले से ही। कहा गया है ही हैज़ प्रोमिस्ड टू हेल्प मी। उसने मेरी मदद करने का वादा किया है। तो इस प्रोमिस्ड टू को हटाकर, हैज़ प्रोमिस्ड टू को हटाकर क्या कर दिया? ही शैल हेल्प मी। चलिए, नेक्स्ट है ही प्रोमिसेस टू हेल्प मी। अब इसे हम लोगों को बना रखना है कि हम जब भी शैल यूज़ करते हैं तो शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम शैल बी यूज करें, है ना, शैल बी, तो शैल बी के साथ हमेशा वर्ब का क्या आएगा? फोर्थ फॉर्म आता है। चलिए, तो हम शैल का भी यूज करके देखेंगे और शैल बी का भी यूज करके देखेंगे। शैल हेल्प मी, हेल्प मी, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। शैल बी, शैल बी अगर कर दी तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब ING वाला। ही शैल बी हेल्पिंग मी, ठीक है। दोनों सही है। इस तरह से सी हैज़ प्रोमिस्ड टू
रिकंसीडर द मैटर। तो इसका क्या बनाएंगे, सी, इसका क्या हो जाएगा, सी शैल रिकंसीडर द मैटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दे हैव प्रोमिस्ड टू इनवाइट द चीफ मिनिस्टर। तो क्या कर देंगे, दे शैल इनवाइट द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इसके बाद लास्ट है बच्चों, द हेडमास्टर प्रोमिसेस टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। तो इसी तरह आपको इसे भी बना लेना है। क्या लिखेंगे, द हेडमास्टर शैल इम्प्रूव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, या फिर इसको बना सकते हैं द हेडमास्टर शैल बी इम्प्रूविंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। तो आप इसे खुद से लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहता है ट्रांसलेशन, है ना। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन अरेबिया। लॉन्ग लॉन्ग अगो का मतलब होता है बहुत समय पहले। हाँ, तो बहुत समय पहले अरब में देयर लिव्ड अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का रहता था। हुज नेम वाज अलादीन, जिसका नाम अलादीन था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस विथ हिज मदर, वो एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहता था। He was lazy, वो बहुत ही आलसी था। and did not like to work at all, और कोई भी काम करना पसंद नहीं करता था। He used to spend his time playing in the street with other boys, वह प्रतिदिन दूसरे बच्चों के साथ सड़कों पे खेला करता था। ठीक है, तो जो हमने लेसन में पढ़ा है वही चीज़ हमें यहाँ पे फिर से ट्रांसलेट करने को दिया गया था। तो हमने कर लिया। अब चलिए